दस्तरस फाउंडेशन की मुआवनत से हैप्पी होम स्कूल मंडियावाला में अराउंड द वर्ल्ड इन 60 मिनट्स के नाम से फेस्टिवल का इनकाद किया गया। दुनिया भर की सकाफत, रंग, जायके और ज़बानें, और वो भी सिर्फ 60 मिनट्स में। इस मुनफरद फेस्टिवल में पाकिस्तान से लेकर चीन, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, जापान, बरतानिया, फ्रांस, इंडिया, नाइजीरिया, मिस्र, साउथ अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के स्टॉल्स नजर आए। तलबा व तालबात ने न सिर्फ इन ममालिक के रवायती लिबास पहने हुए बल्कि इनकी सकाफत, तारीखी मकामात और रवायती खानों को भी खूबसूरती से पेश किया। इस खूबसूरत इवेंट के पीछे क्या मकसद था और तलबा ने क्या सीखा? जी, हमारे साथ शाइजा शहजाद मैम मौजूद हैं जो कि दस्तरस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। मैम शाइजा, आप ये बताइए, ये जो फेस्टिवल का इनकाद है ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है इन 16 मिनट्स, ये आपके फेस्टिवल का नाम है, ये ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया? देखिए जी, जब हम इनको पढ़ाते हैं किताबें तो इनके लिए वो सारी चीज़ें बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता है कि कॉन्टिनेंट कहाँ है, कंट्री कहाँ है। लेकिन जब हम इस किस्म के फंक्शंस करते हैं तो उससे बच्चों को वो अपनी आंखों से देखते हैं कि इन ममालिक में जो लोग हैं उनके लिबास कितने मुख्तलिफ हैं, उनकी ज़बान कितनी मुख्तलिफ है और उनका रहन सहन कितना मुख्तलिफ है। इसमें आपने कहा कि हम बहुत दूर दराज के इलाके से रहते हैं और हमारी टीचर्स भी बहुत लाहौर के इतना करीब होने के बावजूद उनका इस गांव से बाहर का एक्सपोजर था ही नहीं। अब आज के फंक्शन के बाद मुझे भी ये लग रहा है कि इन बच्चों को बहुत ऐसी जगहों का पता चल गया है जो शायद उनके वालिदैन को अगले कई सालों में भी समझ नहीं आएगी, लेकिन ये बच्चे वहाँ तक पहुँच गए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इस किस्म के फंक्शंस करते रहेंगे जिससे ये बच्चे और भी सीखेंगे। हम हर साल वैसे साइंस का फेस्टिवल करते होते हैं, लेकिन ये ज्योग्राफी को भी इतना एब्स्ट्रैक्ट तरीके से किताबों में पढ़ाया जाता है कि इस साल मैंने सोचा था कि मैं इनके लिए वो भी सब कुछ ना रेल कर दूँगी। जब तक बच्चा करता नहीं है वो सीखता नहीं है। हर चीज़ करने से ही इंसान सीख सकता है, इसलिए ये इस मोटो के साथ हमने ये वाला फेस्टिवल किया था। जी मैम, जब हमने स्टॉल्स का विज़िट किया और वहाँ पे हमने मॉडल्स भी देखे, ऐसा लग रहा था कि इंडिया के स्टॉल पे गए हैं तो वाकई लग रहा था कि हम इंडिया में आगे हैं, या नाइजीरिया के स्टॉल पे गए हैं तो हमें लग रहा था नाइजीरिया। जिस तरह बच्चे जो है वो जिस उसकी नेशनल लैंग्वेज में प्रेजेंट कर रहे थे और जिस तरह मॉडल दिखा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था ये जो बच्चों को ट्रेन किया गया है, ये जो एजुकेट किया गया है, इसमें आपके जो उस्ताज़ा कराम है, ज़ाहिर सी बात है उनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो एजुकेशन है ये इन्हें आप कह लें कि एक लाजमी के तौर पर आपने ने जो है वो एकेडमिक में आप जो है किस तरह शामिल कर सकते हैं। मतलब ये कि जो इनको पढ़ाया गया है वो एजुकेट किया गया है या वक्ती तौर पर कहा गया है कि आप गूगल से ये निकाल लें, इनको फ़ायदा एकेडमिकली हो रहा है? जी, ये जो हमारा स्कूल है ना, ये एक आम स्कूल नहीं है, ये एक फ़लसफ़ा है कि इस किस्म की एजुकेशन ही इंसान की तरबियत करती है। जब हम किताब में पढ़ते हैं वो हम भूल जाते हैं, जब हम वो काम करते हैं तो वो हमेशा हमें याद रहता है। और मैंने इस सारे स्कूल का निसाब ख़ुद डिज़ाइन किया है, जिसकी वजह से आपको जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है उसका डायरेक्टली ताल्लुक़ हमारे निसाब के साथ है। हम जिस तरह इनको पढ़ाते हैं, और ये मैंने गाँव में इसलिए किया क्योंकि शहर में बच्चों को बहुत सी चीज़ों तक रसाई हासिल होती है, लेकिन गांव में ये बच्चे बस अपने ही घरों में, अपनी ही गलियों में रह जाते हैं। इसलिए हमारा जो निसाब है वो इन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है। बिल्कुल, आपने ये जो काम किया है इससे आप कह लें कि इस एरिया में बच्चों को इतना एजुकेट करना, आपने पहले साइंस का एग्जीबिशन करवाया, फिर जियोग्राफी का, नेक्स्ट आपके क्या प्लान है? अगले साल हम सोच रहे हैं कि कुछ हिस्ट्री को ना हम सबके सामने पेश करें। हम सारे ममालिक के बादशाह और उनकी जंगें और उनका जो शुरू से है ना हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, वो हम बच्चों को ना एग्जीबिशन के थ्रू ही देंगे। तो ख्याल तो अब यही है। और हिस्ट्री को नेक्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू बी हिस्ट्री। जी, हमारे साथ फरीना खालिक मैम मौजूद हैं जो कि इस फेस्टिवल को उन्होंने ऑब्ज़र्व भी किया। हमसे जानते हैं कि वो कैसे देख रही हैं इस एरिया में इस तरह का काम। मैम, इस फेस्टिवल को आपने क्या ऑब्ज़र्व? जी, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज़ सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और सारी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से की गई हैं। उनका नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिस सलाहियत के साथ, वो बहुत उसका मेयार बहुत ऊंचा है। जैसे ये इलाका लाहौर से दूर है, लाहौर से बाहर है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इलिटरेट हैं, बट ये बच्चे सारे
अंग्रेज़ी बोलते हैं और समझते हैं, और उन्होंने प्रेजेंटेशन भी की, ना कि सिर्फ इंग्लिश में की, उन्होंने लाइक कोरिया का जो स्टैंड था उसमें बच्चों ने कोरियन बोली, जो नाइजीरिया का था वहाँ पे उन्होंने नाइजीरियन बोली, और बहुत बहुत ही मुझे मज़ा आया, इतने प्यारे बच्चे, और सबकी प्रेजेंटेशन जो थी वो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। हम इस वक्त इंडिया के स्टॉल पर मौजूद हैं। इंडिया जो पाकिस्तान का पड़ोसी है, इनसे बात करते हैं। जय भोलेनाथ। इंडिया जाना पसंद करोगे? यस। ये जो आपने ताजमहल दिखाया है, ताजमहल का पता है क्या होता है? ताजमहल आगरा। ताजमहल आगरा। किसने बनाया था? शाहजहां ने। जी, हम इस वक्त मलेशिया के स्टॉल पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो इकदाम है इस एनजीओ का या इस स्कूल का, इसको वो कैसे देखते हैं? Assalamu alaikum. My name is Mifra Naim. I'm from Malaysia. This is Kuala Terengganu Bridge, and this is Twin Tower. The national dish of Malaysia is nasa lemak, and the national flower of Malaysia is hibiscus. जी, समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची जो चाइना के साथ हमारी दोस्ती है पाकिस्तान की। आप बताइए, ये जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, ये तो पता चल गया कि चाइना में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन ये भी बताइए कि इसका आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती भी है, उसकी कोई स्टोरी का आपको पता है? इनसे हमें इंफॉर्मेशन हासिल हो रही है। आप चाइना के कौमी जानवर हैं? ना, मैं ड्रैगन बना। आई एम अ ड्रैगन। ड्रैगन उनका जानवर है जिसकी वो पूजा करते हैं। नेशनल एनिमल है, कौमी जानवर। उनका नेशनल एनिमल पैंडा है। बिरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया, जिससे हमारी बहुत गहरी वाबस्तगी है और मुसलमानों को वहाँ पर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की वजह से काफ़ी अकीदत भी है। हर साल वहाँ पे मुसलमान जाते भी हैं, लेकिन इस स्कूल में सऊदी अरेबिया का स्टॉल लगाया गया है और वहाँ की मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा तो दिखाया गया है। उसके अलावा जो इनकी जो ड्रेसिंग है, जिसमें हमारे पास शेख साहबान हों या हमारे पास साहबजादियाँ हों, वो हमें नुमाया नज़र आ रही है। उसके अलावा खजूरों के दरख्त हों या खजूरें हों, वो भी हैं, और क्लॉक टावर भी हमें नज़र आ रहा है। ये जो यहाँ पर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, आपको क्या नई इन्फॉर्मेशन मिली सऊदी अरेबिया के हवाले से? हमने एक नई ज़ुबान सीखी है, अरबी। कुछ अरबी बोल के दिखाइए। आहलन व सहलन मरहबा। खुशामदीद को बोलते हैं ना ये? जी। जापान के स्टॉल पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम जो है वो, बेटा ये बताइए कि आप इस फेस्टिवल के बाद आपको क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिलेगा कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और क्या उनकी नेशनल डिश वगैरह क्या है, उनका फ्लैग कैसे का होता है, और हमें उनकी कंट्री के बारे में इजाफा होगा। हम इस वक्त मिस्र के स्टॉल पर मौजूद हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर हमायूं ज़फ़र साहब मौजूद हैं, जो कि दस्तल फाउंडेशन से भी वाबस्ता हैं और वो इसको वॉलंटियर भी कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि सर, ये जो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है अराउंड द वर्ल्ड इन 60 मिनट्स, इस फेस्टिवल के बाद जो है वो बच्चों को एकेडमिकली क्या फ़ायदा हुआ? ये शुक्रिया बहुत बहुत। असल में दस्तल फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला ये हैप्पी होम स्कूल इस इलाके में, जो कि 4 गांव हैं, मंडियां वाला, बहरमाबाद, जल्लो, एक और गांव है, यहाँ के सैकड़ों बच्चों के लिए तालीम व तरबियत, तफरीही और फलाही सरगर्मियों को एक बहुत बड़ी सहूलत मैसर करता है। जी, साउथ अफ्रीका के स्टॉल पर मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ मॉडल्स दिखाए गए हैं। बच्चियों से जानते हैं कि वो साउथ अफ्रीका के बारे में क्या जानते हैं। ये जो प्रेजेंट आपने किया हुआ है, ये क्या क्या है? Assalamu alaikum. Good morning. Welcome to our school exhibition. Today we are representing the beautiful country South Africa. We hope you will enjoy our presentation. Thank you. ये जो आपने मैक्सिको के मॉडल्स लगाए हैं, इनके बारे में थोड़ा बताइए। Hola, soy Abdullah. Hola, enters and Mexico. Somos Mexicans. Hola का मतलब है हाय। सोए अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। यहोरा एंट्रेस एंड मैक्सिको, इसका मतलब है अब आप मैक्सिको में एंट्रेस हुए हैं। समोस मैक्सिशियन, इसका मतलब है हम सब मैक्सिशियंस हैं। ये बताइए कि आपने फ्रांस के बारे में क्या सीखा है? हमने उनके नेशनल फ्लावर्स सीखे जो है वो देखे हैं। हमें लैंग्वेजेस नहीं थी आती, हमें आईफल टावर के बारे में ज़रा भी नहीं था पता, अब हमें सब कुछ पता चल रहा है। कोरिया के स्टॉल पर मौजूद हैं और इन बच्चों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई ही कोरिया में आ गया हूँ। इनसे जानते हैं कोरिया के बारे में वो क्या जानते हैं। कोरिया के बारे में मुझे पता तो था, लेकिन इस तरीके से नहीं पता था जितने डीपली मैंने इस एग्जीबिशन में सीखा। इस एग्जीबिशन में मैंने रिसर्च की, मैंने कोरियन सीखी, इतना मेरा इंटरेस्ट इन्हांस हुआ और अब तो मेरा इतना दिल है कि मैं कोरिया खुद जाऊँ। मैंने कोरियन के रेसिपीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा देखी, उनकी फेमस प्लेसेस देखी, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनकी हिस्ट्री, उनकी फेमस प्लेसेस। हम इस वक्त पाकिस्तान के स्टॉल पर मौजूद हैं, जहाँ पर मीनार पाकिस्तान हो या मीज़ार कैद हो या बादशाही मस्जिद हो,
اس کے ماڈلز پیش کیے گئے ہیں. آپ بتائیے, آپ نے ماشاءاللہ وائٹ شلوار قمیض اور اوپر ویسٹ کوٹ اور مکمل آپ پشتون بنے ہوئے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ پریپ میں پڑھتے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر. بیک ورڈ ایریا میں اس طرح کے فیسٹیول کا انعقاد بچوں کے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں. جیوگرافی کو اس طرح پریکٹیکل سٹوڈنٹس کا ماڈلز کے ذریعے پریزنٹ کرنے سے یہ فیسٹیول ایک منفرد حیثیت رکھتا تھا. وہاں پر سٹوڈنٹس جس ملک کی نمائندگی کر رہے تھے اس ملک کی جیوگرافیکل لوکیشن, وہاں کی قومی زبان, جانور, اہم مقامات اور پکوان کے بارے میں آگاہی اسکول کی طرف سے دی جانے والی عملی تعلیمی اقدامات کو نمایاں کر رہی تھی. اور بچوں کی ڈریسنگ دیکھ کر اور زبان سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اس ملک کے سٹالز پر نہیں کھڑے بلکہ اس ملک میں ہی آ گئے ہیں. دسترس فاؤنڈیشن اگلے سال تاریخ پر فیسٹیول کے انعقاد کا ارادہ رکھتی ہے اور بچوں کو پریکٹیکلی چیزیں بتانے اور سکھانے سے رٹا سسٹم کو ختم کرنے کے سفر کی طرف رواں دواں ہے. حکومت کو ایسے اقدامات دسترس فاؤنڈیشن جیسی NGOs کے ساتھ مل کر کرنے چاہیے تاکہ طالب علم کو عملی تعلیم سے مستفید کیا جا سکے. رنگوں سے سجی دنیا, ثقافتوں کا حسین امتزاج اور علم و تفریح کا شاندار سنگم. یہ فیسٹیول نہ صرف بچوں کو مختلف ممالک سے روشناس کرا رہا تھا بلکہ انہیں عالمی ہم آہنگی, برداشت اور یکجہتی کا پیغام بھی دے رہا تھا.